गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? चलो आज एक एएनएम का बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आए। अपने नर्सिंग का बहुत छोटा टॉपिक है जो आपको अच्छी तरह से आता है, लेकिन फिर भी अपन डिस्कशन करते हैं। अपना टॉपिक का क्या नाम है पहले तो ये डिस्कशन करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब स्वर्ण दृश्य माध्यम कौन कौन से, इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो अपना माध्यम क्या है, कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, ये आप सबको पता है कि अपने कौन से माध्यम होते हैं। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल से अपन नहीं पढ़। देखो ऑडियो का मतलब क्या है, अगर जैसे जो सुनने वाली को अपन क्या बोलते हैं, ऑडियो बोलते हैं। और देखने वाली, दिखने वाली, देखना या दिखना वाली चीज को अपन क्या बोलते हैं, वीडियो बोलते हैं। वीडियो या फिर ऐसे कह सकते हैं विजुअल। और एड का मतलब है जो भी शो हो रहा है या जो माध्यम है, मतलब कौन से माध्यम के थ्रू या किस एड के थ्रू अपन देख रहे हैं। जैसे अपन मोबाइल है तो ये अपना कौन सा टू वे कम्युनिकेशन है, इससे अपन सुन के काम करते हैं। और आजकल वीडियो कॉलिंग का काम करें वो कौन सा है, वो एवी एड्स है। एवी एड्स मतलब जिसके अंदर सुनते भी हैं, सुनना सॉरी सुनना प्लस देखना, अगर दोनों साथ साथ हो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स। इतना सा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब अपन इसकी कंटिन्यूटी में करते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स किसे कहा जाता है या इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इसके बारे में अगर अपन डिस्कशन करें तो ये देखो अपन सबसे पहले लेके आते हैं मार्कर। अच्छे स्वर्ण की क्या विशेषताएं होती है या इसके क्या करेक्टर हैं। फर्स्टली है कक्ष या स्थल अधिकतम दूरी पर होना चाहिए। नेक्स्ट है इसका तत्काल प्रभाव पड़ना चाहिए। तत्काल प्रभाव का मतलब जैसे आप मूवी देखते हो या वीडियो देखते हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है, तो ये ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मतलब संभव बड़े अक्षरों में होना चाहिए, स्पष्ट चित्र होना चाहिए, समुचित ध्वनि सुनने लायक होना चाहिए। ये पढ़ने, देखने, सुनने में आसान, समझने में सरल होना चाहिए। मतलब सबसे पहले ये कि एक दिखने वाला होना चाहिए। जैसे मैं इतना छोटा सा आपके डायग्राम बना दूं, ये आपके काम का नहीं है। ये पूरा जैसे मैंने इसकी पीपीटी बनाई है तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ये इतने इसके कैरेक्टरिस्टिक। दिखने वाला होना चाहिए, अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, सुंदर या आंखों को भाने वाला होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी होते हैं मन लगना चाहिए। आजकल तो ऑडियो विजुअल आ गए हैं, वीडियो कॉलिंग आ गया है, तो अच्छी तरह से मन लगता है। तो ये सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए, इसी को अपन क्या कहते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि ऑडियो विजुअल एड्स हैं उसके क्या प्रकार हैं, किस काम में लिया जाता है, या टाइप्स ऑफ एवी एड्स कौन कौन से हैं। जैसे मैं बेसिकली आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। एक जैसे होता है ऑडियो, एक होता है वीडियो, एक होता है दोनों टाइप का एवी एड्स, मतलब दोनों प्रकार के, सुनने वाले, देखने वाले। और एक मास मीडिया भी होता है। मास मीडिया भी होता है जो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे होता है, इसको मास मीडिया कहा जाते हैं। ये ऑडियो का मतलब जो सुनने वाले होते हैं, सुनने वाले जो भी ऐड हैं, जैसे अपन रेडियो से सुनते हैं। वीडियो का मतलब जैसे टीवी वगैरह देखते हैं, वीडियो। देखना, देखने वाले, और दोनों देखते हैं उसको एवी एड्स बोलते हैं। जैसे मोबाइल है, मास मीडिया में लार्ज स्केल पे होता है। जैसे अपन बोलते हैं पोस्टर है, बड़े जो लार्ज स्केल पे लगे तो मास मीडिया कम्युनिकेशन कहा जाता है। या सेकंड रेडियो हो सकता है, सुनने में वाले के अंदर अपन रेडियो है।
इसके अंदर टीवी हो जाता है, मोबाइल हो गया, और ये लार्ज स्केल जो पोस्टर ये बड़े बड़े होते हैं, ये इतने प्रकार से मोस्टली बेसिकली होते हैं, एवी एड्स कहा जाता है इनको। तो देखो सबसे पहले इनको 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी की अगर अपन बात करें तो 3 श्रेणी में हो गया। ऑडियो मतलब जिसको अपन सुन सकते हैं, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, ये अपने इसके वॉइस सुनते हैं। और विजुअल का मतलब जिसको अपन देख सकते हैं, जैसे चाक बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, आजकल जो ऑनलाइन क्लास होगी वो भी इसी में आती है। नेक्स्ट है मिश्रित कंबाइंड प्रकार की, जिसको अपन एवी एड्स कहा था। ये जो एवी एड्स हैं ये इसके अंदर जैसे सुनता भी है, देखता भी है, जिसको अपन फिल्म देखते हैं। मोबाइल पे अपन क्या करते हैं, गाने सुनते हैं, गाने सुनना व देखना, ये दोनों प्रकार के अगर इसके अंदर आते हैं तो वो मोबाइल के अंदर देखते हैं, अपन यूट्यूब देखते हैं। ये सारे जो मनोरंजन के साधन है या नुक्कड़ नाटक है, या अपने टेलीविजन के चलचित्र अपन जैसे पुराने टाइम में बोलते थे, या फिर कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई नाटक चल रहा है, ये सारे किस में आते हैं, एवी एड्स के अंदर आते हैं। तो ये अपने प्रकार पढ़े थे, तो बेसिकली अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि मोस्टली जो प्रकार थे वो कितने थे। एक देखने वाले, एक सुनने वाले, और एक मिक्स, जिसको आप क्या कहते हैं, एवी एड, दोनों प्रकार के। ये बेसिकली 3। अब ये क्या द्वितीय वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, तो द्वितीय प्रकार की अगर अपन बात करें तो वो अपने कौन से हो गए, द्वितीय प्रकार के बाद ये दूसरे टाइप के होते हैं हायर ले, जिसके पहले ग्राफिक एड्स। ग्राफिक एड के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे ग्राफिक एड की अपन बात करें तो एक तो हो गया नक्शा, ये ग्राफिकल एड बने होते हैं ना जो अपन देखते हैं। एक बोर्ड हो गया, जो अपने बोर्ड ये आपके सामने दिख रहा है, ये भी बोर्ड है। और एक दूसरी अपने बहुत गए फ्लिप चार्ट हो गया, आप बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हो, पोस्टर्स हो गए, ये ग्राफिकल्स होते हैं। ग्राफ हो गया, आप 5वीं 6वीं में पढ़ते, ग्राफ या नक्शे अपने से बनाए जाते थे, या अपने क्या बोलते हैं, चित्र बनाए जाते हैं कई बार, या अपने तालिका या टेबल बनाई जाती हैं। ये सारे क्या है, ग्राफिकल्स या ग्राफिक माध्यम होते हैं, और इसके बारे में अपन ये डिस्कशन किया। नेक्स्ट सेकंड पर 3 आयाम, 3 डायमेंशनल होते हैं, जिसके अंदर मॉडल होता है, स्पेसिमेन होते हैं। आप साइंस के स्टूडेंट तो आपको समझ में आता है, कांच की बोतल में बहुत स्पेसिमेन रखा जाता है। एक कठपुतली का नाटक दिखाया जाता है, या फिल्में होती हैं। 3 आयाम जो फिल्में होती हैं, 3 डायमेंशनल फिल्में होती हैं, वो भी इसके अंदर आ सकती हैं वीएड्स के अंदर। नेक्स्ट है गति या क्रियाशील माध्यम की होती है। इसका कहने का सीधा मतलब है ये स्वास्थ्य से रिलेटेड लिया जाता है, या जैसे नुक्कड़ नाटक की अपने बात डिस्कशन किया था, प्रभात फेरी का किया था, आपके गांव में जन जागरण या जत्था होती है, रैली निकाली जाती है, या स्वास्थ्य कथाएं कही जाती हैं, ये किस में आती हैं, एक्टिविटी एड में आ जाती है। मतलब क्रियाकलाप किया जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर क्रियाकलाप का मतलब एक नाटक की तरह चलता है, वो किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव एड। प्रोजेक्टिव एड का मतलब एक लार्ज स्केल पे होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, फिल्म होती है। आपने देखिए स्लाइड बनी होती है, मैं जैसे आपको पीपीटी एक स्लाइड के माध्यम, ओएचपी होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसके क्या होता है, सर के ऊपर से जैसे सामने से ऐसे लगा रहता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे ये आपके, ये मेरा दिख रहा है आपको पीपीटी में दिख रहा है, तो ये मेरा किस पे दिख रहा है, ये बोर्ड पे दिख रहा है। तो ओवरहेड प्रोजेक्ट भी ऐसा ही होता है, अपने सर के जस्ट ऊपर की जितना होता है उसके फिल्म नीचे लगा देते हैं, वो सिर्फ फिल्म उस पर प्रोजेक्ट करके ग्लास लगा रहता है, उसका फोकस करके दीवार के ऊपर उसकी इमेज बनती है, उसको अपन क्या कहते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्ट, OHP, उसकी फुल फॉर्म है ओवर हेड प्रोजेक्टर। आप मूवी देखते हो वो प्रोजेक्टर होता है, और इसके अंदर ओनली जो पिक्चर ही रहती है। एक तरंगीय माध्यम होता है, वेव मीडियम भी होता है, जिसके अंदर आपके अंदर से ध्वनि होती है, आप सुनते हो, किसी के अंदर प्रकाश या लाइट की वजह, विद्युत चुंबकीय तरंगे की वजह से आधार पर क्या करता है, यह तरंगीय माध्यम, जैसे अपना टीवी चलता है, रेडियो अपने तरंगों से चलता है,
तो ये प्रकार क्या हो गया, कंप्यूटर चलता है, मोबाइल फोन या चलचित्र चलता है, और आजकल सबसे बड़ी कहती है इंटरनेट, ये सबसे बड़ा क्या आजकल प्रचलन में है, ये सबसे बड़ा क्या करता है, तरंगीय चलने वाला तरंगीय माध्यम होता है। ये इतने से अपने बेसिक क्या पढ़े थे, एवी एड्स पढ़े थे, मतलब सीधा मतलब ऑडियो विजुअल एड्स किसे कहते हैं, जिस किसी भी चीज को अपन देखते हैं या सुनते हैं, इन माध्यम को अपन एवी एड्स कहा जाता है, जिससे हेल्थ एजुकेशन में भी काम आती हैं सारी चीजें। ये तीन प्रकार, ऑडियो हो गई, ऑडियो एड, विजुअल एड या ऑडियो विजुअल एड, दोनों प्रकार के। थर्ड हो गई, ये अपने सेकंड उद्देश्य के अपन बात करें तो वो अपने कौन से हो गए, द्वितीय वर्ग में ग्राफिकल एड हो गए, सेकंड नंबर के 3 डायमेंशनल या त्रिआयामी हो गए, एक्टिविटी एड जिसको गतिविधियां हो गया, नेक्स्ट लास्ट हो गया इसके अंदर कौन सी होगी अपने प्रोजेक्टिव एड हो गया, प्रक्षेपणीय माध्यम हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्ट फिल्म या प्रोजेक्टरी हो गया, लास्ट का कौन से होगा वेव मीडियम तरंगीय माध्यम, जिसको आजकल सबसे पॉपुलर कौन सा चल रहा है, इंटरनेट। तो ये था छोटा सा, एक बहुत छोटा सा टॉपिक था जिसको अपने डिस्कशन किया था। हम आशा करते हैं आपको छोटे छोटे टॉपिक, जैसे आपको सबको पता है ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन आपको एक स्टूडेंट होने के नाते आपको ये चीजें पता नहीं होती।